नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। किसी भी देश या मुल्क में तरक्की और खुशहाली, अमन चैन को मापने की एक स्थापित कसौटी है कि वहां की महिलाएं कितनी खुशहाल और शिक्षित है। इसीलिए तमाम तरक्की पसंद मुल्कों में लड़कियों की पढ़ाई और मानव श्रम के अलग क्षेत्रों में उनकी भागीदारी पर खासा जोर दिया जाने लगा है। ऐसे में भारत का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में वहां की बेटियों से क्या कुछ छीन लिया गया है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दुनिया भर की हुकूमत चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, मगर अफगान औरतों ने अपना हौसला नहीं खोया है। वो अपने निजाम से सरहद के भीतर भी लड़ रही हैं और सीमा पार भी। एक ऐसी ही कहानी जकीरा इकमत की है। तुर्की से एक महाद पर जकीरा इकमत भी डटी रही। अफगानिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसकी अधिकतर आबादी को अपनी मूल जगह से दरबदर हो देश के भीतर या बाहर पनाह लेनी पड़ी है। जकीरा का खानदान भी तालिबान के भय से अपने पैतृक गांव छोड़ गजनी आ बसा था। वहीं पर जकीरा पैदा हुई और पली बढ़ी, मगर उनके परिवार को कहां पता था कि तालिबान के बढ़ते दबदबे और आतंक के कारण अपना गांव छोड़कर गजनी आना पड़ेगा। धीरे धीरे पूरे मुल्क में तालिबान का निजाम कायम हो गया। 1996 में तालिबान काबुल पर कब्जा जमा चुका था। जकीरा उन दिनों छठी जमात यानी कक्षा 6 में पढ़ती थी। सत्ता हथियाते ही तालिबान ने फरमान सुना दिया कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। जकीरा समेत हजारों लड़कियों पर यह आदेश किसी वज्र की तरह गिर गया था, मगर जकीरा के वालिदे यानी माता पिता तालीम की अहमियत से वाकिफ थे। बेटी की हसरत और काबिलियत को देखते हुए उन्होंने गोपनीय तरीके से बेटी की पढ़ाई जारी रखने का इंतजाम किया, ये जानते हुए कि इस दुस्साहस की कीमत उन सब की जान भी जा सकती है। उन्होंने इस जोखिम को उठाया। वैसे ही शिक्षा के बिना जीना क्या जीना था। जकीरा के लिए वे शिक्षक किसी फरिश्ते से कम नहीं थे जो उस माहौल में उनको पढ़ाने घर पर आते थे। फिर साल 2001 में काबुल ने फिर करवट ली। अमेरिका और नाटो फौजों ने तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंका। हामिद करजई की सरकार ने सत्ता में आते ही लगा कि अब दुख भरे दिन बीत गए। साल 2002 में जकीरा दोबारा स्कूल जाने लगी, लेकिन स्कूलों में मास्टर न थे। जिस हाई स्कूल में जकीरा पढ़ती थी वहां शिक्षकों की भारी कमी थी। ऐसे में जकीरा की काबिलियत और बेहतरीन रिजल्ट को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने जकीरा से गुजारिश की कि छोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा दिया करें। अपने मुल्क और इंसानियत की खिदमत के इस मौके को उन्होंने जाया नहीं किया। खुद ही पढ़ाई के साथ साथ जकीरा ने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद एक बड़ा सवाल उठा कि अब आगे क्या होगा। जकीरा ने बचपन से डॉक्टर बनने का सपना संजो कर रखा था, मगर मूल के शिक्षण संस्थानों से कोई उम्मीद नहीं बांध रहा था। और वो कहते भी हैं कि अगर मन रोया जाए तो फूटी आंखों आंसू निकलते हैं। इसी भाव से संजोया गया सपना साकार हुआ जब तुर्की से जकीरा को वजीफा मिल गया और वहां की ओर्जिस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा कर दिया। मगर जकीरा के लिए तुर्की में पहली चुनौती भाषा की खड़ी हुई। अगर ऊपर वाले के कर्म से मनचाहा मौका मिला था तो भाषा को कैसे दीवार बनने देती। जकीरा ने धीरे धीरे तुर्की भाषा में महारत हासिल कर ली और मानवता की सेवा में भी मेडिकल की पढ़ाई करने के दौरान तुर्की में शरणार्थियों की सेवा में जुटे कई संगठनों के साथ जकीरा को काम करने का अवसर मिल गया। इन शरणार्थियों शिविरों में जकीरा ने अपने जैसे अफगानों को बेहतर जिंदगी के लिए छटपटाते देखा था। जकीरा को लगा कि यहाँ की महिलाओं और बच्चियों को उनकी मदद की जरूरत है। उन्हें बुनियादी इंसानी हक भी मिल जाए तो इनसे कई का जीवन का सफर निखर जाएगा। ऐसे लोगों की मदद के इरादे से ही साल 2014 में जकीरा ने तुर्की में अफगान रिफ्यूजी सॉलिडेरिटी एसोसिएशन की नींव रखी। एक कमरे के दफ्तर में शरणार्थियों की जरूरतमंदों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग हासिल करना आसान काम नहीं था। एक तरफ सीरियाई गृह युद्ध के कारण तो दूसरी ओर तालिबान के भय से तुर्की में पनाह लेने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, मगर जकीरा ने हार नहीं मानी। आज तुर्की के 62 शहरों में जकीरा के संगठन जुड़े हैं। 160 तुर्की वर्दी व कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके हस्तक्षेप से अनेक अफगानी औरतों और बच्चियों को वहां शरण मिल रही है। महामारी के दौरान भी जकीरा
और उनके संगठन ने 6000 से अधिक गरीब परिवारों और अफगान शरणार्थियों की बड़ी मदद की। उनके राशन से लेकर वस्तुएं, दवाएं, स्टोव, सर्दी से बचने के लिए साजो सामान मुहैया कराए। हिकमत शब्द के अर्थों में विज्ञान व बुद्धिमता भी शामिल है। ज़कीरा ने अपने उदार कर्मों से इन अर्थों को सार्थक किया। इस निस्वार्थ मानव सेवा के लिए कई उन्हें सम्मान भी मिल चुके हैं। ज़कीरा के कार्यों को अब बाइडेन प्रशासन ने सराहा है। अमेरिकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें साल 2023 के वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से भी नवाजा है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ऐसी ही तमाम कहानियों को लेकर एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।